आप सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ कमिट किया था कि मैं आपके साथ आंतरिक यांत्रिकी टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज उसी टॉपिक को लेकर मैं आपके साथ आया हूं। तो यानी कि सबसे पहले उस टॉपिक को समझने के लिए कुछ उदाहरण के साथ बात करते हैं कि आज भारत की टोटल पॉपुलेशन का लगभग लगभग 82.52% पॉपुलेशन मोबाइल यूजर है। और अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर मेमोरी है, यानी कि उसमें हजारों कॉन्टेक्ट लिस्ट हैं, और आप जब चाहें तब किसी से बात कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि क्या अगर उसके अंदर बैटरी यानी उसकी ऊर्जा नहीं होगी तो क्या आप किसी से बात कर पाएंगे, या उसका उस मोबाइल का कुछ यूजेस है? तो शायद हम सबका उत्तर है कि नहीं, उसका कोई भी यूजेस नहीं है। या फिर कभी आपने गौर किया कि जब आप सांसें अपने हथेली को अपनी थाई पर रखकर यानी कि नीचे की साइड रख के देखेंगे कि आपकी सांसें किस तरीके से चल रही हैं, या फिर आप थाई अपनी जो हथेलियां हैं उसको आसमान की ओर रखेंगे और अपनी थाई के ऊपर रख देंगे और तब आप सांसें लेंगे, तो इसमें भी आपको जाहिर सी बात है कुछ अंतर दिखेगा। उससे भी आगे बात करते हैं। या फिर जब कभी कभी हमारे भाव बदल रहे हो, जब हमारे भाव बदल रहे हों तो यानी कि हमारे शरीर में कुछ या ऊर्जाओं में या फिर मन में कुछ ना कुछ अंतर आता है। या जैसे कि आप देख लीजिए, जब आप कभी किसी ट्रेन को पकड़ने के लिए जा रहे हैं या किसी बस को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, या आपका कोई रिजल्ट आने वाला है, या फिर कुछ आपको आप उस दुविधा की सिचुएशन में हैं, तो मन में 10 प्रकार के भाव बदलते हैं और अंदर से एक गुदगुदी या फिर कुछ अजीब सा महसूस होता है। अब इन चीजों में अगर देखें कि अगर हमारा जो ये इन चीजों में कुछ कुछ चीजें स्टेबल है, यानी कि वो जो वेरी वेरी नहीं करते हैं, जैसे कि डीएनए। यानी कि आपने जब देखा होगा कि दो जोड़ों का जब शादी की करवाया जाता है तो उस दोनों परिवार के लोग कुछ नहीं तो 2-3 पीढ़ी पीछे का इतिहास जरूर देखते हैं कि क्या किसी परिवार में किसी सदस्य का डीएनए खराब तो नहीं रहा है। डीएनए का मीन्स बिहेवियर खराब तो नहीं रहा है, क्योंकि वो चेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा फैक्टर आता है इसमें कि यानी कि आपका जो व्यक्तित्व है, यानी कि बिहेवियर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ हु यू आर एंड वेयर यू आर। यानी कि आप कौन हो और आप कहां हो। कभी कभी एक व्यक्ति किसी एक जगह पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, बहुत अच्छा बिहेवियर में बहुत अच्छा होता है, लेकिन दूसरी जगह जाता है तो बिहेवियर में भी खराब हो जाता है, या बिहेवियर में मतलब बिहेवियर में कोई बदलाव आ जाता है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पे जाने में। या फिर आजकल बहुत वो एग्जाम्पल चल रहा है कि सचिन तेंदुलकर साहब और कामली साहब का, दोनों समान गुरुओं ने पढ़ा है, दोनों समान प्रोफेशन में गए हैं, लेकिन एक व्यक्ति उस खेल का भगवान है तो दूसरा व्यक्ति अपने जीवन से जूझ रहा है। तो इस तरीके से हम इस जो आंतरिक यांत्रिकी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो तीन जो आयाम है, यानी कि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी ऊर्जा। हमारा शरीर, अगर हमने अपने शरीर का भरपूर उसका यूज किया तो हमारा जो सक्सेस का रेट है वो लगभग लगभग 15 से 20% होगा। इसी प्रकार अगर हमने शरीर और मन को किया तो हमारा जो सक्सेस रेट है वो लगभग लगभग 50 से 60% होगा। और अगर हमने ऊर्जा उसको ऊर्जा के साथ भी कर दिया तो ये लगभग लगभग 100% हो गया। लेकिन किसी एक का अकेले नहीं हो सकता है, ये तीनों जब एक साथ चलेंगी तभी उसका यूटिलाइजेशन होगा, तभी आपका सक्सेस रेट एक कहीं ना कहीं एक अच्छी ओर जाएगा। तो उस उसमें यानी कि सबको एक दिशा में ले जाने की अति आवश्यकता है। अब यानी कि इसमें बात एक और आती है कि जिम्मेदारी, अगर आप इसमें जिम्मेदारी लेंगे, जीवन में अगर जिम्मेदारी लेंगे तो आपको आजादी मिलेगी। आप आप अपने आप को कहीं पे स्टेब्लिश कर सकते हो। लेकिन अगर आपने प्रतिक्रिया की, बहुत बार होता है, यानी कि परिवारों में भी होता है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, आपने किसी काम को दिया या हमको किसी ने कोई काम दिया, हम क्या करते हैं, हम उसमें 10 क्वेश्चन करते हैं कि साहब इसमें हो पाएगा तो इसका जिम्मेदार, नहीं हो पाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन है। हम ये मीन्स हम वो कल्पना ही नहीं करते हैं कि अच्छे की ओर चले जाए। हम कल्पना करते हैं कि नहीं होगा तब जिम्मेदार कौन है, होगा तो तब तो मैं जिम्मेदार हूं।
लेकिन नहीं होगा तब कौन जिम्मेदार है? तो ये जो दोहरा चरित्र होता है, ये दोहरा, तो इसीलिए हम कहीं ना कहीं हम उस गुलामी की ओर जाने लगते हैं, और फिर हम जो सक्सेस रेट है वो हमारा सक्सेस रेट लोअर साइड होता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा शरीर है, यानी कि जो पहला स्तंभ है शरीर, तो शरीर यानी पंच तत्वों से बना हुआ है। और इन पंच तत्वों को कभी आप गौर कीजिएगा, इन पंच तत्वों यानी कि धरती, जल, वायु, आकाश, अग्नि, अगर इसके अलावा किसी का भी इसमें रोल नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं सोर्स यही है। और श्रीमद् भागवत गीता में तो लिखा गया है कि यानी कि आपका जो शरीर है वो एक खेत है, उसको जितना आप जोतोगे, उसको जितना, यानी कि हम कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, साहब सर्वाइकल हो गया, फिर डॉक्टर बोलता है अच्छा स्टिफनेस आ गई है। अब स्टिफनेस क्यों आई है? क्योंकि उस अंग का उपयोग नहीं किया गया है, तो स्टिफनेस आएगा। तो इसीलिए ये जो शरीर है इसको इतना जोतो, यानी कि इसमें इतना इतने इतने इसका यूज करो कि इसमें वो स्टिफनेस ना है, और कभी भी स्टिफनेस आएगी तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और हम जो भोजन करते हैं, एक स्वस्थ भोजन कीजिए, स्वस्थ भाव के साथ कीजिए। आजकल अब ऐसा भी होता है, लोग कैलोरी में भी फोकस करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति से पूछिए जिस व्यक्ति के पास 2 वक्त का रोटी ना हो, उसके लिए तो जितना मिल जाए वो उतना उस भाव से खाता है, उसको कैलोरी कैलोरी से कोई मतलब नहीं है। हालांकि कैलोरी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे जीवन में, लेकिन यानी कि मास्लो की थ्योरी के हिसाब से भी देखें तो पहले अगर बाई द वे बेसिक फाउंडेशन नहीं है तो फिर नेक्स्ट स्टेप है, और नेक्स्ट स्टेप हम तभी देखते हैं जब हमारी एक स्टेप हमारा क्लियर हो जाता है। तो यानी कि हम पुराने लोगों को भी देखा होगा आपने कभी कि वो जब खाना खाते थे तो उस भाव के साथ खाते थे, उस यानी कि पूरा जो है उसके आसन बिछा के और चारों तरफ पानी छिड़क के, और उसको उस भाव के साथ, यानी कि उस भाव से खाएंगे तो अगर कैलोरी कम भी होगी, जब वो शरीर के अंदर जाएगा तो कैलोरी अपने आप बढ़ जाएगी। तो स्वस्थ खाइए। दूसरा, अगर जीवन में कुछ यानी कि शरीर के साथ कुछ हो रहा है तो उसको उस तरीके से ही उसे स्वीकार कीजिए। यानी कि कहीं पे लिखा गया है कि पेन इनटू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू सफरिंग। अगर आप रेसिस्ट करोगे तो सफरिंग ज्यादा होगा, इसीलिए अगर हो रहा है तो होने दीजिए। अगर अगर दर्द है, दर्द को पीड़ा में कन्वर्ट मत कीजिए। हालांकि ये शब्द भी आएगा कि दर्द और पीड़ा में क्या अंतर है, उसको कभी आगे और तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है मन, यानी कि मन। अब ये मन जो है चमत्कार है या जंजाल है? अगर हमने मन का उपयोग किया तो ये चमत्कार कर सकता है, अगर मन ने हम पर कंट्रोल किया तो ये कहीं ना कहीं हमको एक जंजाल में ला देगा। तो यानी कि पाश्चात्य दर्शन में कहीं पर लिखा गया है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। क्या ये सत्य है? शायद ये सत्य नहीं है। आप हैं इसलिए आप सोचते हैं, मैं हूं इसलिए मैं सोचता हूं। यानी कि अगर मैं इस शब्द को एक एक उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर अभी नहीं तो फिर कब, और अगर यहां नहीं तो फिर कहां, और अगर आप नहीं या मैं नहीं तो फिर कौन? इस मैं का होना ये अति आवश्यक है, लेकिन एक हद तक, क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो अहंकार में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उसको भी उतने उस मैं को भी नहीं रख, लेकिन मैं हूं इसलिए मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं इसलिए मैं नहीं हूं। इस चीज का, इन दोनों शब्दों में बड़ा फर्क है। तो अपने आप को बुद्ध बनाइए। बुद्ध बनाने का मतलब है कि आप अपनी बुद्धि के दर्शक खुद बने, यानी कि आप कभी आंखें मूंद कर और अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए कि आप कौन हैं, मैं हूं कौन। जब इस तरीके से हम अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे और हम अपने आप को जागरूक बनाएं। जागरूक बनने का मतलब ये नहीं है कि हम, जागरूक बनने का मतलब है अपने आप के लिए जागरूक बनना। अपने आप के लिए क्या मतलब है कि मेरी सांसें, यानी कि जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बात किया था कि जब आप सांसें ऐसे करके लेते हैं तो तब आपकी सांसें सीधे जाती हैं और आपके डायफ्राम के नीचे या पेट में प्रेशर देती है। लेकिन अगर आप इस तरीके से सांस लेंगे
तो आपकी जो सांसें हैं, सांसें आप डायफ्राम के ऊपर वाले हिस्से में प्रेशर दें। इसीलिए जब पहले के ज़माने में लोग या अभी के टाइम में जब योगा करते हैं तो इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, थाई को ऐसे करके भी कर सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसे करना चाहते हैं। लेकिन जागरूक बनने की बात आई थी कि जागरूक आपको गुस्सा जब आता है तो आपका आपका बॉडी अपने आप को सिम्पटम दे देता है कि आप गुस्सा करने वाले हैं। इसीलिए आप उस जहाँ पे आपका जो शरीर है वो आपको इंडिकेट कर रहा है, वहीं पे रोक दीजिए उसे, तो आपको गुस्सा आएगा नहीं फिर। तो इसीलिए आप अपने आप को जागरूक बनिए और जागरूक यानी कि मन जो है, मन के जो 4 आयाम हैं, यानी कि बुद्धि, मानस, चित्त और अहंकार, और इन चारों के चारों का अपना आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि किसी एक का यूटिलाइजेशन हो गया तो आपको कहीं और दूसरे ले जाएगा। तो यानी कि हर किसी का एक बराबर हिस्सेदारी होना चाहिए। अगर किसी एक का एक बढ़ गया तो फिर सफलता किसी और दिशा में चली जाती है फिर। इसी प्रकार ये जो मन है हमारा, ये कल्प वृक्ष के समान है। सबसे पहले ये बिखरा हुआ रहता है, फिर उसके बाद ये सबसे पहला ये निष्क्रिय रहता है, फिर उसके बाद बिखरा रहता है, उसके बाद डोलता है, फिर केंद्रित होता है, फिर सचेतन होता है। यानी कि आपका बच्चा या आप खुद अगर कहीं बिखरे हुए हो या कहीं डोलता है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो कहीं ना कहीं उस स्टेप पे आ जाए कि कभी ना कभी वो केंद्रित हो जाएगा, सचेतन हो जाएगा, बशर्ते उसको उस अवेयरनेस के साथ उसको काम करने की जरूरत है। इसीलिए सरल व्यक्ति जो होता है और सरल मन का व्यक्ति जो व्यक्ति होता है उसको बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी भूख लगती है। इसीलिए सरल मन का व्यक्ति रहिए, द्वेष भाव और इन सबको हटा दीजिए। अब हम तीसरा जो स्टेप था वो है कि ऊर्जा। ऊर्जा जब आप अपने मन और तन यानी अपने शरीर और मन को जब एक रूप से, एक तरीके से और इनको गठबंधित करेंगे तभी ऊर्जा का निर्माण होगा। अगर आप ऊर्जा ढूंढ रहे होंगे कि शरीर के कहीं बाहर से मिलेगी तो वो नहीं मिलने वाली। ऊर्जा का निर्माण आपको अपने शरीर के अंदर से ही जागृत करनी पड़ेगी। आप तो वो मोबाइल के समान तो है नहीं कि बैटरी लगाया आपने, मतलब चार्जर लगाया और आपकी बैटरी चार्ज हो गई। हमारा जो शरीर है ये इसमें सब चीज है, इसमें अडेप्टर भी है, इसमें चार्जर भी है, इसमें स्टोरेज करने की कैपेसिटी भी है। तो इसीलिए जो जीवन के और जो हमारे जो शरीर के जो जो 7 चक्र होते हैं, यानी कि मूलाधार हो गया, स्वादिष्टान हो गया, मणिपुर हो गया, अनाहत हो गया, विशुद्धि हो गया, आज्ञा चक्र हो गया और सहस्रार हो गया। इन अगर इन चक्रों को एक दिन में अगर आप 10 बार सिर्फ सांसें इसी उसी एरिया पे केंद्रित करते हैं, कभी मूलाधार पे कर दिया, कभी स्वादिष्टान में कर दिया, कभी मणिपूरक में कर दिया, अनाहत पे कर दिया, या सातों चक्र में जब आप एटलीस्ट एक दिन में एक बार 10 बार सांसें लेंगे तो आप कुछ समय में देखोगे कि आपकी ऊर्जा का जो संचार है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो आज के टॉपिक में यानी कि यही कि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा ऊर्जा, इसको गठबंधित कीजिए और अपने आप को ऊर्जावान बनाइए और अपने आप को एक सफलतम जीवन की ओर ले जाइए। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। जितने मैंने ये फॉर्मूले बोले थे, मैं फॉर्मूले कैप्शन बॉक्स में लिख दूंगा और मैं आप सभी को वो प्रेषित कर दूंगा। आप सभी के उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना, सादर प्रणाम।